जगह आना चाहिए। बोलो संत रविदास जी महाराज की, संत रविदास जी महाराज की, संत रविदास जी महाराज की। इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे क्षेत्र के सांसद श्री हमारे प्रभारी आदरणीय अभय यादव जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी, आदरणीय सत्यप्रकाश सखवार जी, डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, राकेश मावई जी और हमारे नगर की महापौर शारदा सोलंकी जी, सुनील जाटव जी, भावना जालौन जी, दिलीप पिप्पल जी, प्रभु जाटव जी से जुड़े हमारे तमाम सारे सभी आयोजक गण, मंच पर विराजमान हमारे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमान कमलेश भार्गव जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री भगवान सिंह इंदौलिया जी और इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है जब हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी अपनी ओर से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। अभी मुझसे पूर्व अनेक लोगों ने अपनी बात कही, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो आज हम पार्टी के लिए आए हैं, ना ही वोट के लिए आए। सामान्य तौर पर हर मंच की अलग अलग भूमिका होती है। आज का दिन और आज का यह कार्यक्रम संत रविदास जी को समर्पित है। व्यक्त करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यह संकल्प करने का दिन है। राजनीति करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन एक आध दिन तो कम से कम ईश्वर के लिए जीना सीखना चाहिए हम लोगों को। चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं। कहा जाता है कि वो अनुसूचित जाति के हैं। यह भी किताबों में लिखा है कि वो जूते गांठने का काम करते थे, लेकिन उनके पूरे जीवन से हर व्यक्ति अगर शिक्षा लेना चाहे तो वो अपने जीवन को भी सार्थक बना सकता है, क्योंकि हम भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, हनुमान जी को देखें, दुर्गा महारानी को देखें, तो इनमें से किसी को हम लोगों ने देखा नहीं है, हमारे पुरखों ने भी नहीं देखा। तो ये तो निराकार ब्रह्म है, लेकिन रविदास जी महाराज को तो इस देश के लोगों ने देखा है।
इस देश की माता की कोख से ही उन्होंने जन्म लिया है और अपने कृतित्व से और अपने व्यक्तित्व से वो भगवान के समतुल्य बन गए। अपने यहां सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव योनि में जन्म मिला है। योनियां कई है, कोई आदमी पशु भी बन सकता था, पक्षी भी बन सकता था, जीव जंतु भी बन सकता था और सबको जाना ही पड़ता है उन योनियों में। लेकिन वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने इंसान बनाया। तो हम सब जितने बैठे चाहे किसी बिरादरी के हों, सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने हमको मानव योनि में जन्म दिया, अन्य योनि में जन्म नहीं दिया। और जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको शरीर भी दिया, मन भी दिया, बुद्धि भी दी और आत्मा भी दी। और इसलिए प्रभु ने यह भी कहा कि अगर मनुष्य तू इंसान बन जा, तू सत्य का पालन कर ले, तू मुझे भज ले, तो मेरी बराबरी पर भी आके तू खड़ा हो सकता है। ये ताकत इंसान को भगवान ने दी है और इसी ताकत को संत रविदास जी ने पहचाना, इसी ताकत को कबीरदास जी ने पहचाना। तो आज जगह जगह संत रविदास जी के मंदिर बने हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और रविदास जी को भजकर मोक्ष प्राप्त हो जाए इस लालसा में लगे हुए। रविदास जी महाराज ने कहा है कि मेरा जूते गांठने का काम है, लेकिन मैं प्रभु को भजता हूं और जूते गांठने में ही आनंद का अनुभव करता हूं। हमारे मन में कई बार आता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, मुझे जो काम दिया है या जो काम मेरे पास है, मैं खेती करता हूं तो मुस्तैदी से खेती करूं, मैं मजदूरी करता हूं तो मजदूरी मुस्तैदी से करूं, मैं नौकरी करता हूं तो ईमानदारी से नौकरी करूं। जो काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगा के किया जाता है, मनुष्य को उस रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। और रविदास जी ने यह भी कहा है, यह ईश्वर का भी संदेश है, न तो कोई जन्म से महान होता है और ना ही कोई जन्म से नीच होता है। मनुष्य कर्म से ही नीच होता है और कर्म से ही महान होता है। और ये भी कहा है, काम ही पूजा है, इसलिए काम कोई भी बुरा नहीं है, काम कोई भी छोटा नहीं है। अगर अपने काम में हम ईमानदारी से लगे हैं तो आप ये मानकर चलो कि भगवान की पूजा अपने आप हो रही है। कबीरदास जी का एक किस्सा मुझे ध्यान आता है। आमतौर पे बनारस, जिसको हम काशी कहते हैं, भोले शंकर भगवान वहां बसते हैं, तो कहा जाता है कि अगर जिसकी मृत्यु बनारस में होती है वो स्वर्ग चला जाता है। तो बहुत सारे लोग बुजुर्गावस्था में अपना अपना घर छोड़कर काशी चले जाते हैं,
मई मड़ैया डाल के गंगा जी के किनारे भगवान को भजते रहते हैं और सोचते हैं जब भी मृत्यु आए तो गंगा जी के किनारे और काशी में आए तो हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन आप भजन की ताकत देखो, अगर भजन में ताकत होती है तो भगवान को भी चुनौती दे सकता है। कबीरदास जी बनारस में रहे जिंदगी भर और गंगा के दूसरी पार उनका गांव था, उस गांव का नाम था मगहर। और मगहर के बारे में यह चर्चा थी कि मगहर में जो मरेगा उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। तो कबीरदास जी की जब मृत्यु आई तो बनारस छोड़कर वो मगहर चले गए। लोगों ने पूछा कि दुनिया तो बनारस में मरने के लिए आती है और आप मगहर जा रहे हो, इतने बड़े संत होकर पूरी जिंदगी भजन आपने यहां किया। तो कबीरदास जी ने कहा कि बनारस में तो सबको स्वर्ग मिलता है, जब मगहर में मरूं और स्वर्ग मिले तो मैं भगवान को जानूं। तो भगवान को चुनौती देने की ताकत के लिए कितना तप चाहिए। और उस समय जब उनकी मृत्यु हुई मगहर में तो चौराहे पे उनका शव रखा था और लोग पंचायत में लग गए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि जुलाहे हैं कि कौन सी बिरादरी के हैं, तो अग्नि संस्कार करें कि उनको दफनाएं, फलाना करें। तो अपन जानते ही है अपने यहाँ तो सलाह देने वालों की कमी तो है ही नहीं, है कि नहीं। जैसे ट्यूबवेल खुदता है तो खुदा कोई रहा है, पानी कितने भी मिलेगा, लेकिन 2 4 5 आ जाएंगे सुझाव देने वाले, नहीं नहीं 1 रोड और जान दो, 1 रोड और जान दो, तुम्हारे तो पैसा लग नहीं रहे, 1 रोड और जान दो का सुझाव दे दिया। ऐसे तमाम सारे पंच इकट्ठे हुए और सब रखा था। अब आप सोचो कि जिसने ईश्वर को भजा और जिसको आज दुनिया भज रही है, उसके भजन की और तपस्या की क्या ताकत होगी। जब वहां लोग लौट कर आए पंचायत से तो कबीरदास जी की लाश नहीं थी, वहां थोड़े से फूल पड़े थे और खुशबू उड़ रही थी। कहने का आशय यह है कि कबीरदास जी की वो ताकत थी कि जहां मगहर से हर आदमी नरक जाता था, लेकिन उनकी तपस्या में वो ताकत थी कि सदैव कबीरदास जी को भगवान जी उठा ले गए। ऐसे ही